मेरा आवास के नाम पे जो ये ठगी हो रहा है इसको मैं बंद करवा दूंगा, चाहे जिस स्तर पे हो, चाहे हमको उसके लिए जेल जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, उसके लिए लाठी उठाना पड़े। 2015 से पहले हम इंजीनियरिंग थे, इंजीनियर की पढ़ाई करके अमरपाली ग्रुप में जॉब कर रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है कि आप 1 लाख देते हैं, उसमें से 30,000 ले लेते हैं आप, लेकिन लोग डर से नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, उसको धमकाया जा रहा है कि आपको सेकंड पेमेंट हम रोक देंगे। बिल्कुल नहीं रुक सकता। आप 30,000 रुपया आप देंगे भी, अगर नहीं भी देंगे तो भी आपका नाम जब आ गया है तो आपको वो पैसा मिलेगा। लेकिन ये हो सकता है कि कागज़ पे सबसे नगर परिषद सुंदर हो। आज मेरी उपस्थिति नगर परिषद उदा किशुनगंज के निकटवर्तीय उप चेयरमैन प्रतिनिधि शकीब अयाज जी के समक्ष है कि दुनिया में वो पहचान के मोहताज नहीं है। युवा समाज सेवी नगर परिषद उदा किशुनगंज के निकटवर्तीय उप चेयरमैन प्रत्याशी शकीब अयाज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में शकीब अयाज जी। जी आपका भी, जो आप इतने अच्छे न्यूज़ अपना चैनल बना है गौरव भारत, जो कि अभी राइजिंग पे है, और मेरे तरफ से भी आपको अनंत शुभकामनाएं कि आपका चैनल बहुत अच्छे से जाए, क्योंकि आप जो न्यूज़ दिखा रहे हैं और जो चला रहे हैं बिल्कुल सच्चाई दिखाते हैं। और हर समाज जो है, जो मिडिल स्तर का लोग होता है, देखिए भारत में 2 स्तर के लोग होते हैं, ठीक है, एक मिडिल स्तर और एक होता है जो हाई लेवल। हाई लेवल मात्र 2% है, बाकी 99.98% जो लोग हैं वो मिडिल स्तर के लोग हैं। तो आपका उस तरह से, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, वही चीज़ वो लोग ढूंढते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, नगर परिषद उदा किशुनगंज के आप निकटवर्तीय उप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, और देखा जाए तो आप बहुत ही कम अंतराल से आप चुनाव हारे हैं। आप जीत के चुनाव हारे हैं, कहाँ पे खामियां रह गई जो आप जीत के चुनाव हार गए? सबसे पहले तो जो दर्शक देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, उसको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। जहाँ तक चुनाव की खामियां हैं, लोग अभी तक पहचान नहीं पाए, ठीक है। और तो गांव में जब आए उस टाइम में लोग हमको उतना नहीं जानते थे, तो हम क्या किए कि बोले चलो चुनाव लड़ते हैं, उसमें भी देखते हैं कि क्या होता है। तो लोगों ने बहुत चाहा और हम सेकंड पे आए। फिर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था हम लोग का, फिर ये नगर परिषद क्षेत्र हो सकता है कि हमसे कुछ ज़्यादा अच्छा काम लेना चाह रहे होंगे ऊपर वाले। तो जब हम फिर नगर परिषद में चुनाव लड़े, वो बहुत अच्छे पब्लिक सब सपोर्ट किए और चुनाव लगभग जीत ही गए थे, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, इसीलिए हम चुनाव वहाँ पर लूज कर गए। सर, नगर परिषद उदा किशुनगंज के बने हुए आज लगभग 3 वर्ष बीत चुके हैं। नगर परिषद उदा किशुनगंज में आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है? इन 3 वर्षों में आपको नगर परिषद उदा किशुनगंज के में क्या परिवर्तन दिख रहा है? आप भी एक उप चेयरमैन प्रत्याशी हैं, आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि परिवर्तन नहीं और डिमोलाइजेशन के नीचे चला गया। ये जो है अपना नगर परिषद, देखिए ना डंपिंग यार्ड बना कहीं पर, ना इस तरह का कुछ ऐसा व्यवस्था है जो कि मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आप इंदिरा आवास देते हैं, किस लिए देते हैं? देते हैं कि गरीब ऊपर जाए, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, तो आप जब उससे 30,000 ले ही लेंगे तो वो क्या विकास करेगा? फिर गांव तो वैसे ही चला गया। अब जैसे लेवल पे है, 0 लेवल पर आउट है, ना डंपिंग यार्ड बना है, कचरे के नाम पर 35 लाख रुपया का मतलब कि महीना का जा रहा है, और वो पैसा सारा लूट में जा रहा है, जो कि धरातल पर 0 सन्नाटा है। आप रोड पे चलिए, हर गली हर गांव, जिस गांव में घुसी आप घुस ही नहीं पाइएगा, इतना आपको गंदगी नज़र आएगा। आप कह रहे हैं कि आवास के नाम पे 30,000 लिया जा रहा है। अब ये जो 30,000 लिया जा रहा है, आपको भी जनता ने उतना ही प्यार दिया, क्या आप लोग कभी इस पर आवाज़ उठाने की प्रयास किए, आवाज़ उठाएं? बिल्कुल आवाज़ उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे मामला ये बना कि पब्लिक जो पैसा, जो 30,000 जिसका लिया जा रहा है, वो आगे नहीं आ रहे हैं। डर क्या है कि हम सेकंड पेमेंट मेरा रुक जाएगा, फिर वहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं। क्या ऐसा व्यवस्था है कि सेकंड पेमेंट रोक दिया जाएगा? रुक सकता है? बिल्कुल नहीं रुक सकता। आप 30,000 रुपया आप देंगे भी, अगर नहीं भी देंगे तो भी आपका नाम जब आ गया है तो आपको वो पैसा मिलेगा। लेकिन ये पब्लिक को सोचना चाहिए। हमारे नगर परिषद में 26 वार्ड है, 26 वार्ड के पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि ये पैसा मेरा है, जो कि
गवर्नमेंट हमको देती है, न किसी बिचौलिए के मदद से हमको दे रही है। लेकिन यहाँ पे वार्ड पार्षद है, उप मुख्य पार्षद है, सभी मिल करके, कुछ पदाधिकारीगण भी है, सभी मिल के उसमें जो है पैसा वो खा रहे हैं, जो कि इन लोगों का हालत ख़राब हो रहा है। लेकिन अगर ये चाहेंगे, मैं सबसे भावुक अपील है कि आप लोग अगर पैसा नहीं भी देंगे तो आपको पेमेंट वो मिलेगा, क्योंकि वो आपका पेमेंट है, खुद का पेमेंट है। वो सिर्फ अगर आप उस चीज़ के लिए हकदार हैं तो आपको वो मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जिसको बिल्डिंग है उसको भी दे दिए। क्यों दिए भाई? कि उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, 70,000 रुपया मिल गया हमको ऐसे ही, तो आराम से मज़ा लिए वो पैसा का। गरीब लोग गरीब ही रह गए। सर बहुत देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे न्यूज़ चैनल वाले, बहुत दिखाया जा रहा है कि जो गरीब स्तर के, निचले स्तर के हैं, जो उस योग्य है उसे लाभ अभी तक नहीं मिला, आवास का लाभ अभी तक नहीं मिला। लेकिन जो पूंजीपति है, जिसे पहले से मकान बना हुआ है, देखते हैं सबसे फर्स्ट उसी को लाभ मिला। क्या कहना चाहिएगा इस विषय में? देखिए, सबसे पहली बात, मैं अब डायरेक्ट टॉर्चर करूंगा नेता को जो जीते हुए इलेक्टेड है। नेता जो जीते हुए हैं उसका एक मोटिवेशन होना चाहिए, पब्लिक आपके घर पे ना जाए, आप पब्लिक के घर पे जाइए, उनसे उनका हाल और दर्द पूछिए कि आपको क्या परेशानी है। न कि आप जीत के अपने घर में गए और आपके पीछे में गरीब लोग जाके पहुँचे कि भैया जी, सर नेता आप कैसे हैं, आइए बाहर निकलिए। आप निकल भी नहीं रहे हैं घर से बाहर, और आपसे पूछ रहा है कि क्या परेशानी भी नहीं पूछ रहा। आपको खुद जाके पूछना चाहिए, ये नेता को मैं कहूँगा, जिससे उसको आसानी हो जाए कोई भी चीज़। सर कुछ दिन पहले ही नगर परिषद उदा किशुनगंज में एक चौपाल लगा था प्रभात खबर के द्वारा, जिसमें माननीय चेयरमैन प्रतिनिधि के से मैंने सुना था कि हमारा नगर परिषद उदा किशुनगंज सफाई के मामले में 1 नंबर पर चल रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई इसमें? देखिए, आप भी धरातल पर देख रहे हैं, क्या सच्चाई है नहीं है ये आपको भी पता है। आप देख लीजिए खुद ही गांव-गांव में घूम के, क्योंकि आपको तो आपका काम ही है ये चीज़ लाइव लोगों के बीच में दर्शाना। वो खुद जनता तय कर लेगी इस बार चुनाव में कि क्या धरातल पे क्या चीज़ है, वो जनता ही देख रही है सारा चीज़। और ये समझ से एकदम बिल्कुल परे है। अगर वो बोल रहे हैं ऐसा, जांच किया जाए तो ये लोग जेल जाएंगे सभी लोग। हो सकता है कि कागज़ पे सबसे नगर परिषद सुंदर हो, ये भी तो हो सकता है। यही हुआ। जितने भी देखिए, अभी जितना भी बोर्ड लगा है सभी जगह देख रहे हैं, उप मुख्य पार्षद सभी का बोर्ड लगा हुआ है चारों साइड में। उसमें भी अगर जांच किया जाए तो ये लोग जेल जाएंगे सभी लोग, कोई नहीं बचेंगे। पदाधिकारी से लेकर के जो निचले तबके के नेता बने हुए हैं सभी, अगर धरातल पे काम हो जाए तो सब जेल जाएंगे। अभी चुनाव के कुछ वर्ष बचे हुए हैं, आप जनता से क्या अपील है? क्या अगले वर्ष जो नगर परिषद उदा किशुनगंज में जो चुनाव होने वाली है, क्या आप फिर से तैयार हो, उसी जोश और जुनून के साथ आप तैयार हैं चुनाव लड़ने? बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, मैं चुनाव के समय में भी एक मुद्दा उठाया था और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जैसे अभी देख लीजिए, जहाँ जहाँ आप 26वां वार्ड में मुस्लिम मोहल्ला है, ठीक है, सभी को अपना कब्रिस्तान है। बहुत सोचने वाली बात है। इस पे आप लोग ज़रूर इसको दिखाइए और लोगों को तक मेरा मैसेज पहुंचाइए। ये लोग जो हिंदू मुसलमान करके वोट करते हैं, आज उसी पब्लिक को उनसे पूछना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ समझिए। मेरा ये कहना था कि जितना भी बस्ती है 2600 मुस्लिम का, सभी को देखे होंगे अपना कब्रिस्तान है, घेराबंदी किया हुआ है, कोई गंदा चीज़ नहीं जा सकता उसमें, न कोई मतलब कि शौचालय करने के लिए जा सकता है, मतलब कि न कोई गंदा चीज़ जा सकता, बहुत सारा चीज़ ऐसा, न कोई आदमी जा सकता उसके कब्र पर से। लेकिन यहाँ पर 80% नॉन मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम में भी 60% जो गरीब तबके के लोग हैं, 60 भी नहीं 70 मानिए, उनको अपना नहीं है शमशान घाट। मेरा ये पहला भी मुद्दा था, अगर हम जीतेंगे तो हम अपना पैसा से हर वार्ड में एक एक शमशान घाट का 4 कट्ठा 5 कट्ठा लेकर के हम निर्माण कराएंगे, ताकि अमीर को सबको ज़मीन है अपने जगह पे वो अपना दाह संस्कार कर लेते हैं। लेकिन गरीब जो लोग हैं वो नहर पे चले जाते हैं, वो धार किनारे में चल जाते हैं, जिससे होता है क्या, गंदगी। अरे भैया, जिया है बहुत शान से लोग, तो मरने के बाद भी उसका समाधि तो शान से बने ना। ये ऐसा क्यों, ये दुर्गति क्यों?
इस पे बहुत सोचने का विषय है। अगर हम जीतते हैं तो मुद्दा मेरा ये भी रहेगा, और सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि जीतने के बाद सर्वप्रथम यही चीज़ किया जाएगा, ये चीज़। उसके बाद जहाँ तक काम का बात है, काम तो चलता ही है। और मेरा एक आप लोग से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को एक चीज़ बता देता हूँ। ये तो हो गया सामाजिक। अगर हम जीतते हैं या हमको आप लोग सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले ये आप लोग का इंदिरा आवास के नाम पे जो ये ठगी हो रहा है, इसको मैं बंद करवा दूंगा, चाहे जिस स्तर पे हो। चाहे हमको उसके लिए जेल जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, उसके लिए लाठी उठाना पड़े, हर मुद्दा से मजबूत होकर के मैं उस 30,000 लेने वाले को मार के रहूँगा, पदाधिकारी को, मैं उसे चाहे जिस स्तर पे हो उसको मैं उसको टारगेट करूंगा कि गरीब को अगर आप पैसा देते हैं तो संपूर्ण पैसा मिले। और अगर मैं जीतता हूं और आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, मैं चुनाव तो बहुत ढंग से लड़ूंगा, इस बार भी लड़ूंगा, पिछले बार भी लड़ा था। लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो मैं नगर परिषद में एक भी घर अगर फूस का मिल गया मेरे नगर परिषद में, तो मुझे सरेआम, मैं सभी वार्ड के पब्लिक से कहना चाहता हूँ, मुझे फुलौद चौक पर 20 सरेआम हमको जूता का माला पहना देना। अगर 3 वर्ष के अंदर में, 4 बहुत बोल दिए, सभी आवंटन जो आता है वो एक बार में सभी को नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 साल तक में जितना भी वार्ड है, अगर एक भी घर मिला फूस का, तो आप हमको उस पर सरेआम जूता मंगवाना। वजह भी है इसका। अगर हम 30,000 रुपया का डिमांड उसको नहीं करते हैं, तो फिर तो उसको हम ये तो डिमांड कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला तो घर बनाइए, वो बनाएंगे। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा कि जब भी चुनाव कोई जीतता है या लड़ता है चुनाव, तो ऐसे लोगों को दीजिए जो पढ़े लिखे। अच्छा, मान लीजिए एक चीज़ सपोर्ट लीजिए, आपको एक अभी कन्यादान का फॉर्म भरवाना है। अगर आप इलेक्टेड हो, अच्छे लोग हो, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको कहिएगा, उसको जिता देते हैं, उसको कहिए फॉर्म भरने के लिए, वो क्या करेगा? वो इंतज़ार करेगा कि कोई मेरे पास आएगा, मेरा सचिव आएगा, हम फिर उसको साइन करके देंगे, तब तक में आपका डेट ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग सभी पब्लिक से मेरा यही आह्वान है कि आप लोग जब भी वोटिंग कीजिए तो एक पढ़े लिखे को, एक अच्छे लोग को, जो आपका हर सुख दुख में मदद करे, वैसे लोगों को। मतलब नेता उसी को बनाया ही जाता है, कमाता सब है, कोई नेता देता नहीं है खाने के लिए, लेकिन जो ये चीज़ है वो मिलना चाहिए उसको, हक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप क्या सोचते हैं शकीब अयाज जी के बारे में, और आप क्या सोचते हैं नगर परिषद के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य आप देख रहे थे गौरव भारत, मैं हूं गौरव कुमार। जय हिंद, जय भारत।